अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको नई अपडेट में खुशामदीद करता हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए इस लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि आप लोगों को जो सिपाही का रिटन टेस्ट होगा उसमें आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे FBR के इदारे से, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। FBR की जो तंजीम होती है, यानी कि जो ओहदे होते हैं, रैंक्स होते हैं, इन पर हम अलहदा से वीडियो बनाएंगे। ये FBR के अंदर जो एक्ट्स बनाए गए हैं, ऑर्डिनेंस बनाए गए हैं और FBR के अंदर जो कवानीन बनाए गए हैं उनको हम देखने वाले हैं। और मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको सारा कुछ ना करना पड़े, वही चीज़ें आप करेंगे जो आपके पेपर में आ सकती हैं। अगर आप पहली मरतबा चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आपको पता है, जो मैं रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लिया करें ताकि जो अहम वीडियोज़ होती हैं वो आप तक पहुँच सकें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है बेल आइकन ऑन करने से। और हो सके तो इसको आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि जिन लोगों को नहीं पहुंच पा रही मालूमात तैयारी के लिहाज से उन तक भी पहुंच सके। इसके साथ हम मज़ीद आपके साथ पेपर्स भी शेयर करते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्ट्स, ऑर्डिनेंस और रूल्स, तीनों चीज़ें हम एक ही वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो पहले हम जो देखेंगे वो होंगे हमारे पास एक्ट्स। टोटल एक्ट्स की तादाद जो है वो आपने याद रखनी है, 17 हैं। 17 एक्ट्स अब तक बनाए जा चुके हैं। कौन सा एक्ट कब बनाया गया था, क्या कहते हैं, क्या नाम है, वो आपने याद रखने हैं। इन एक्ट्स की डिटेल की तरफ आपने नहीं जाना, ये आपने जहन में रखना है। कोई आपको कहे कि आपने डिटेल पढ़नी है 17 एक्ट्स की, तो आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे। आपने सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं और कौन से एक्ट कब पेश किया गया था ये आपने याद रखना है। सिपाही की पोस्ट के अंदर इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला हम शुरू करने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कस्टम्स एक्ट ये सबसे पहले 1969 में पेश किया गया था। और याद रहे, ये जो FBR का पूरा एक्ट है इसको नाम भी हम यही देते हैं, कस्टम एक्ट 1969। अगर आपसे पूछा जाए कि FBR के एक्ट को क्या नाम देते हैं, तो चाहे जितने भी एक्ट आए हुए हैं ऑप्शंस में, आपने इस वाले को ही टिक करना है। ये सबसे पहले पेश किया गया था और इसी एक्ट के नाम से हम पूरा एक्ट जानते हैं। ओके जी, दूसरा एक्ट आपके पास है द सेल्स टैक्स एक्ट। ये 1990 में पेश किया गया था। द फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में पेश किया गया था। द टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में पेश किया गया है। उसके बाद फाइनेंस एक्ट्स हैं, बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट 2017, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2020, उसके बाद एंटी टेररिज्म एक्ट 2020। ये आपने नाम याद रखना है और ईयर भी याद रखना है बस। अमेंडमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वही बातें आपने याद रखनी है। इनके अलावा आपको जो, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो इनकी डिटेल ओपन हो जाएगी, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019, द पाकिस्तान सिंगल विंडो एक्ट 2021, उसके बाद द राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017। आपसे कैसे पूछा जा सकता है, इस एक्ट का नाम लेंगे, कहेंगे कब पेश किया गया था, या फिर कहेंगे कि इस सन के अंदर 2019 में, 20 में, 21 में, 17 में कौन सा एक्ट पेश किया गया है। ये 21 वाले आपने खास कर याद रखने हैं, 20 और 21 वाले, क्योंकि ये अभी रिसेंटली हैं तो ये आपसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। उसके बाद द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2017, और ये 2012 तक इसके अंदर अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं। उसके बाद इसमें कोई तब्दीली नहीं। अमेंडमेंट का मतलब तरमीम, तब्दीली करना, वो 2012 तक हुई थी, अब उसके बाद नहीं हुई। द वॉलेंट्री डिक्लेरेशन ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स एक्ट 2018, उसके बाद फॉरेन एसेट्स एक्ट 2018, इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 2016। नेक्स्ट है जी इनकम टैक्स एक्ट 2016 और इनकम टैक्स एक्ट, ये थर्ड अमेंडमेंट सेकंड अमेंडमेंट के लिहाज से बता रहे हैं 2016। इनके इनकम टैक्स वाला जो एक्ट है वो 2016 में पेश किया गया था। याद रहे ये 17 एक्ट्स हैं। ऑर्डिनेंस की तरफ अब हम आ गए हैं। ऑर्डिनेंस टोटल कितने हैं इनके, 14 ऑर्डिनेंस हैं। ये आपका अलहदा से MCQ पूछा जा सकता है, 14 ऑर्डिनेंस। ठीक है, इसमें से पहला ऑर्डिनेंस क्या, कौन से आपके पास, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सबसे पहला ऑर्डिनेंस 2001 में पेश किया गया था। द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा, मैं एक्ट बोल गया था, ये ऑर्डिनेंस बोलने हैं अब इनके साथ। उसके बाद है जी टैक्स लॉज ऑर्डिनेंस 2021,
टैक्स लॉज ऑर्डिनेंस 2021, ये सेकंड अमेंडमेंट भी हुई है और अमेंडमेंट यानी कि होते रहते इसमें तरमीम हो चुकी हैं। द टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस नंबर 1 ऑफ 2020, ये आपने इस तरह से ईयर याद रखने हैं। टैक्स लॉज सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019, उसके बाद टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021, एसेट्स डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019, उसके बाद है जी आपके पास एसेट्स डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019, वॉलंटरी डिक्लेरेशन ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स ऑर्डिनेंस 2018, फॉरेन एसेट्स ऑर्डिनेंस 2018। नेक्स्ट है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2018 और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 ओल्ड लॉज। ठीक है, ये ओल्ड लॉ वाला आपने याद रखना है और 2021 वाला आपने ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि ये लेटेस्ट हैं तो ये आपसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं रूल्स की। रूल्स की अगर हम बात करें तो 13 या 12 रूल्स होते हैं, वो कैलकुलेट आप कर लेंगे। 17 के हैं आपके पास एक्ट्स हैं और 14 आपके पास ऑर्डिनेंस है, 13 आपके पास क्या हैं रूल्स। तो सबसे पहले जो रूल पेश किया गया था इनकम टैक्स का रूल था, वो 2002 में पेश किया गया था। कस्टम रूल्स 2001 और इसको अपडेट कब किया गया था फिर 2016 में, ये आपके MCQs है। उसके बाद सेल्स टैक्स रूल्स 2006, फेडरल एक्साइज रूल 2005, बेनामी ट्रांजैक्शन रूल्स 2019, FBR AML CFT रेगुलेशंस, ये आपका नहीं है काम का। सेक्शन रूल्स ये यानी कि इनके जो रूल्स हैं वो कब पेश किए गए 2020 में। काउंटर मेजर्स ऑफ हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन रूल्स 2020, एसेट डिक्लेरेशन रूल 2019। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास सेल्स टैक्स स्पेशल प्रोसीजर रूल 2007, रिक्रूटमेंट रूल्स, ये आपने ज़ाहिर नहीं याद करना क्योंकि यहाँ पर ईयर नहीं दिया हुआ, और द इनलैंड रेवेन्यू रिवॉर्ड रूल 2021। एक तो ये इस लिहाज से एम के 2021 का, दूसरे ये इनलैंड रेवेन्यू का है जिस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब्स आई हुई हैं। तो ये आपकी तीनों चीज़ें मैंने क्लियर करवा दी हैं आज की इस वीडियो में कि एक्ट्स, ऑर्डिनेंस और रूल्स। और अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के तरीके सीखना चाहते हैं, घर बैठ करके ऑनलाइन अर्निंग आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से ऑनलाइन अर्निंग टिप्स वाला चैनल बना दिया है। उसकी आपको लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको क्लिक करके आप वो ऑनलाइन अर्निंग के तरीके भी सीख सकते हैं और इन जॉब्स की तैयारी के लिए भी, और आने वाले दिनों में पास्ट पेपर्स भी मैं जल्द आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो उसके लिए भी आप लोगों ने अपडेट रहना है और जुड़े रहना है चैनल के साथ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। अल्लाह आप सबको कामयाबी अता फरमाए, हिम्मत करते रहना है, मेहनत करते रहना है। इजाज़त दे अपने सुल्तान को। अल्लाह हाफिज़।